रायगड सम्राट नवदुर्गा पुरस्कार, कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान, सन्मान चिन्ह, प्रशस्तीपत्र व द्वारकादास श्यामकुमार यांच्याकडून मानाची पैठणी देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. पाहूया आजचे मानकरी. नमस्कार, रायगड सम्राटमध्ये आपलं स्वागत. शारदीय नवरात्रोत्सव चालू झालेला आहे आणि या उत्सवानिमित्त रायगड सम्राट नवदुर्गा पुरस्कार 2022 हा जाहीर करण्यात आलेला आहे. रोज विविध अशा नवदुर्गांना आपण इथे पुरस्कृत करणार आहोत. रायगड सम्राटतर्फे विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सन्मान मिळवलेल्या अशा प्रत्येक महिलेचा आपण इथे सन्मान करणार आहोत. आजच्या या मानकरी आहेत नारी शक्ती फाउंडेशनच्या सर्वेसर्वा सौ अमिता चव्हाण मॅडम. अमिता चव्हाण मॅडम ह्या अनेक सामाजिक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असून विविध महिलांना वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या अत्याचारांवर त्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आहे आणि त्यांना मदत केलेली आहे. अनेक अशा संघटनांशी त्या जोडलेल्या आहेत. तशा त्यांच्या स्वतःच्या अनेक अशा NGO आहेत. त्या NGOच्या मार्फत त्या अनेक लोकांना, गरजूंना मदत करतात. तसंच महिलांवर झालेल्या अत्याचारांना वाचा फोडतात. आजच्या या मानकरी अमिताताई, आपलं इथे रायगड सम्राटमध्ये आपलं स्वागत. पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे लोगों के लिए बताइए. मैं शतराणी अमिता चौहान राजपूत. मैं करनी सेना की खुद का मेरा करनी सेना महिला इकाई है और नारी शक्ति जागृति फाउंडेशन NGO है जिसकी मैं खुद अध्यक्ष हूँ. और अभी मैंने ह्यूमन राइट्स भी खोला है उसमें, और हनी ट्रैप 24 मिशन भी चल रहा है जो लड़कों के लिए चल रहा है हमारा. तुम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रात जेव्हा आता NGOज तुमच्या आहेत, तर त्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात जेव्हा तुम्ही काम करत आहात तेव्हा अशा कुठल्या प्रकारची काम तुम्ही करत आहात महिलांसाठी, किंवा असं एखादी आठवणीतली घटना तुम्हाला माहिती आहे का किंवा आठवत आहे का की ती तुम्हाला आमच्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितात? एक हमारी घटना हुई थी कि एक बंदा था, उसकी भांजी थी. उसका हस्बैंड ने क्या करा था, 5 साल का बच्चा उसका ले लिया था और उसको घर से बाहर भगा दिया. मुझे लग रहा है उसको 6-7 साल शादी के हुए. वो आई बहुत रोती हुई. तो उसके बाद हम लोग थाने गए थे. थाने का केस है ये. थाने गए थे क्योंकि हम लोग अगर कोर्ट में जाते, मेरा काम पुलिस मदद करती है मेरी, मगर एडवोकेट का हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है. तो हम लोग गए वहाँ पर थाने में हम घर में से उसका बच्चा उठाकर लेकर आए थे. वो मेरा बहुत मुझे भी अच्छा लगा कि हम बहुत सक्सेस हुए इस केस में. बाद में केस चला, बाद में जो भी हुआ. और एक तो मेरा सास बहू का भी मैटर था, मगर मैं उसमें क्या हुआ था, सास को न्याय दिलाने के लिए मैं लड़ रही थी. उसके घर में भी गए थे सबकी, कि बहू ने सास के घर में कब्जा कर लिया था. वो भी एक बहुत बड़ा मैटर मेरा चला. उसमें नेता लोग भी आ गए बीच में. वो ऑलमोस्ट वो मैटर भी मेरा ख़त्म हो गया. मेरा काम क्या है, जो महिलाएं हैं जिनको पति परेशान कर रहा है या उन पर शक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं और जाके डायरेक्ट वहाँ पे लाइव करते हैं जाके. अभी एक 8 दिन पहले एक घटना हुई थी, जो रेलवे स्टेशन पे एक लेडीज़ का मर्डर हुआ था. तो उस टाइम भी आपका उसमें कुछ आपने हेल्प किया है या पुलिस के साथ आपका भी कुछ सहयोग रहा है, उसके बारे में भी बताइए. क्योंकि मुझे ही फ़ोन आया था वहाँ पे फेरी वालों का, तो मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया था, उनका पंचनामा भी किया था. बाद में मैंने समाज के उत्तराखंड के लोग थे, वो भी गए थे सब. तो मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब, ठीक है उसने सुपारी दे के मरवाया, जो भी कुछ किया होगा, क्योंकि हस्बैंड का नाम सामने आ रहा है उसमें. तो मेरा एक ही कहता है, एक पब्लिक प्लेस पे एक महिला का गला काट के कैसे मार दिया गया? क्या हम लोग इतना भी सुरक्षित नहीं है कि सामने पब्लिक मार दे? मेरी सिर्फ एक ही बात को मुझे बहुत ख़राब लगा कि ना पुलिस है ना कुछ है, वहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट मार दिया, जहाँ पे 1000 आदमी ऊपर जाता है नीचे आता है. वो चीज़ मेरे को भी बहुत ख़राब लग रही है. तुम्ही असे वेगवेगळी कामं करतच असता. महिलांसाठी काम करत असताना तुम्हाला हनी ट्रॅपच्या विषयी काम करावंसं का वाटलं? कारण की प्रत्येक क्षेत्रात जरी महिलांना आपण प्रत्येक वेळेला महिलांवर अत्याचार होतोय म्हणून आपण महिलांसाठी लढत असतो, पण हनी ट्रॅपसारखा हा गंभीर विषय घेऊन तुम्ही आज या सामाजिक क्षेत्रामध्ये उतरलेला आहात. तर असा काही हनी ट्रॅपच्या संदर्भातला आज असा काही आत्ता लेटेस्ट काही तुमच्या समोर काही एखादा घटना आलेली आहे का, किंवा का तुम्हाला हे करावंसं वाटलं? हनी ट्रैप का यहाँ पर भी 1-2 केस सुखापुर में हुए हैं. और जब उसमें क्या होता है, एज नहीं देखते. वो मुझे लगता है 75-80 का आदमी था, उसको फंसा दिया गया हनी ट्रैप में मैसेंजर के थ्रू. तो ऐसे केस भी आते हैं. तो उस समय और हो सकता है कोई 20 साल के लड़के, 21 साल के, जिनके घर वाले भी उनको विश्वास नहीं करते, ऐसे ऐसे मैटर हो जाते हैं. तो उनके लिए आवाज़ उठा रही हूँ मैं.
और हम पहले मैं महिलाओं पे काम करती थी, नारी शक्ति पे, मगर मैं देखती थी लड़के ज़्यादा आते थे मेरे पास मैटर लेके अपने कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इससे मैंने लोगों से पूछ कर मतलब एक मीटिंग करके हमने हनी ट्रैप शुरू किया और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लड़कों को भी राहत है उसमें थोड़ा। विविध क्षेत्रांमध्ये काम करत असताना आज हनी ट्रॅपसारख्या गंभीर विषयांवर सुद्धा मॅडमनी फोकस केलेला आहे आणि अनेक अशी मुलंसुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोचत आहेत, कारण की सध्याची सोशल मीडियावरची गोष्ट बघता हनी ट्रॅप हा प्रकार खूप वाढत चाललेला आहे. आजच्या या रायगड सम्राटच्या तर्फे आपल्याला आम्ही जो नवदुर्गा पुरस्कार देत आहोत त्याच्याबद्दल आम्हाला खूप खूप स्वार्थ अभिमान आहे. तुमच्या भवितव्यासाठी आणि भविष्यात तुमच्या कामासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. रायगड सम्राट आणि द्वारकादास श्यामकुमार यांच्या संयुक्त विद्यमानाने हा नवदुर्गा पुरस्कार देण्यात येत आहे. द्वारकादास यांच्याकडून एक सुंदर अशी साडी मॅडमला आपण भेट म्हणून देत आहोत. तसेच रायगड सम्राटचे संपादक शंकर वायदंडे यांना मी विनंती करते की आपण आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक द्यावं. नाव दिसत नाही. आज रायगढ़ सम्राट नवदुर्गा पुरस्कार द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। ये मैं रायगढ़ सम्राट ने जो एक पहल की है महिलाओं के लिए, समाज में जो महिलाएं हैं जो बाहर निकल के काम कर रही हैं, एक बहुत अच्छी पहल है। और ये जो मुझे सम्मान किया गया है ये मेरे ही सम्मान नहीं है, मेरी जितनी भी महिलाएं, मेरे साथ 5000 महिलाएं जुड़ी हैं, ये उनके लिए समर्पित करती हूँ मैं। धन्यवाद।